हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 22 और 23 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसे कि मणिपुर के राज्यपाल चेंज हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। पूरे विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है उसके बारे में देखेंगे। और किसका निधन हुआ है, किसी भी फेमस पर्सनालिटी जिसका निधन हुआ है, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो सारा कुछ हम लोग इस क्लास में देखेंगे। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है। तो ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है अमेजॉन, तीसरा है फेसबुक और चौथा है एप्पल। तो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है एप्पल। ये एप्पल हुरुन ग्लोबल में 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की एक लिस्ट तैयार की गई है। उसमें 2021 में एप्पल जो है वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। उसके बाद कौन सी कंपनी है, तो एप्पल के बाद माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, अल्फाबेट है, फेसबुक है और टेंसेंट है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है ये 57वें स्थान पे है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है 22 अगस्त, दूसरा है 20 अगस्त, तीसरा है 19 अगस्त और चौथा है 21 अगस्त। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। और यह दिन वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछे आपसे कि पहली बार मनाने के लिए कब प्रस्तावना लाया गया था, तो 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है शांतिलाल जैन, दूसरा है बीके करियप्पा, तीसरा है पद्मा चुंदरू और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन बैंक के जो है नए एमडी एंड सीईओ जो बने हैं उनका नाम है शांतिलाल जैन। और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और किसके जगह पे इनको ये स्थान दिया गया है, तो पद्मा चुंदरू के जगह पे जो है ये शांतिलाल जैन जो इंडियन बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है मलेशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है बोरिस जॉनसन, दूसरा है महेंद्र राजपक्षे, तीसरा है इस्माइली साबरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उनका नाम है इस्माइल साबरी। और ये मलेशिया के कितने नंबर पे प्रधानमंत्री हैं, तो ये 9वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है। तो हमारा पहला ऑप्शन है गिरिराज देव, दूसरा है कल्याण कृष्ण, तीसरा है कल्याण सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यूपी के जो चीफ मिनिस्टर थे इनका नाम था कल्याण सिंह, इनका निधन हो गया है। ये यूपी के भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर थे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिशन शक्ति किस राज्य की योजना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मिशन शक्ति योजना ये उत्तर प्रदेश की योजना है। और इसका मोटो क्या है, तो इसका मोटो है कि यूपी सरकार ने महिलाओं के लिए सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना को लाया गया था। इसके पहले भी इसका 2 चरण आ गया है और मिशन शक्ति का जो है इस बार ये तीसरा चरण है। और यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये तो पता ही है, योगी आदित्यनाथ। और वहां की गवर्नर जो है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है संस्कृत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 10 से 24 अगस्त, दूसरा है 19 से 25 अगस्त, तीसरा है 18 से 23 अगस्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संस्कृत सप्ताह
19 से 25 अगस्त को मनाया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है कि जितना भी, अगर आपसे हिस्ट्री में अगर आप जाते हैं तो जितना भी भाषा आया है, आप अगर आज हिंदी बोल रहे हैं तो वो भी संस्कृत से ही हिंदी निकल के आया है। तो प्राचीन भाषा जो हमारा संस्कृत है उसको बढ़ावा देने के लिए ये संस्कृत सप्ताह मनाया जा रहा है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने लघु व्यवसाय ऋण की पहल शुरू की है। तो हमारा पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है फेसबुक, तीसरा है अमेजोन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है लघु व्यवसाय ऋण, ये फेसबुक के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें फेसबुक क्या हुआ कि जितने भी छोटे उद्योग होंगे और जितने भी छोटी कंपनी होंगी या छोटा फैक्ट्री जो भी चल रहा होगा, उसको बढ़ावा देने के लिए फेसबुक ये नया ऋण योजना शुरू किया है। और फेसबुक के संस्थापक का क्या नाम है, तो उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। और फेसबुक कब आया था, तो 2004 में ये फेसबुक का स्थापना हुआ था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है एन बीरेन सिंह, दूसरा है ला गणेशन, तीसरा है नजमा हेपतुल्ला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मणिपुर के जो नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है ला गणेशन। और वहां के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है, तो चीफ मिनिस्टर का नाम है एन बीरेन सिंह। अगर आपसे पूछे कि मणिपुर में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है पी वेंकट संजय कुमार। और टोटल वहां पे लोकसभा में 2 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में टोटल 60 सीट है। और लोकटक झील कहाँ है, तो ये भी मणिपुर में स्थित है। और वहां का लोक नृत्य क्या है, तो राखाल है। और मणिपुर किस किस स्टेट से अपना सीमा साझा करता है, तो असम है, नागालैंड है और मिजोरम। अब बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम जो है उसका नाम किस टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता के नाम पे रखा गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मीराबाई चानू, दूसरा है दीपिका कुमारी, तीसरा है नीरज चोपड़ा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो टोक्यो ओलंपिक जो पदक विजेता है और वहां पे जो पुणे में आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो जिसका नाम नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा जा रहा है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा 200 इलेक्ट्रिक और 100 सीएनजी बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। तो हमारा पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ये असम गवर्नमेंट के द्वारा 200 इलेक्ट्रिक और 100 सीएनजी बस चलाने का निर्णय किया गया है। थैंक यू। और कैसा लगा मेरा आज का क्लास, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं